नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉक्स स्टडी पर। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीडीएस परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई मेक। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वाई इज द रेड लाइट एम्प्लॉयड फॉर डेंजर सिग्नल्स? तो रेड लाइट डेंजर सिग्नल्स के लिए क्यों लगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेड लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट। देखिए, जो रेड लाइट होती है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये कम स्कैटर होती है और डायरेक्टली हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसीलिए डेंजर सिग्नल्स के लिए हम रेड लाइट का यूज़ करते हैं। फ़ोटोज़ देखते हैं। देखिए, इस फोटो में साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से बाकी सारी लाइट्स स्कैटर हो जाती हैं और रेड लाइट सीधे ट्रैवल करती है। और ये वेवलेंथ का ग्राफ है, सबसे ज़्यादा होती है वायलेट की और सबसे कम होती है रेड लाइट की। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें आइसलैंड्स दे रखे हैं और जिन ओशंस में वो हैं हमें उनके साथ इन्हें मैच करना है। तो आइए देखते हैं। हवाईयन आइसलैंड, तो हवाई आइसलैंड है दोस्तों नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, तो ए का हो जाएगा सेकंड। सोलोमन आइसलैंड्स, सोलोमन आइसलैंड्स हैं सदर्न पैसिफिक में, तो बी का हो जाएगा 3। सेंट हेलेना, सेंट हेलेना है साउथ अटलांटिक ओशन में, तो सी का हो जाएगा 4। और शेशेल्स, शेशेल्स इंडियन ओशन में है, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 1 यानी ए। आइए दोस्तों मैप में देखते हैं ये आइसलैंड्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ये देखिए, ये सेंट हेलेना है साउथ अटलांटिक ओशन में, ये सेशेल्स है इंडियन ओशन में, ये सोलोमन आइसलैंड्स हैं सदर्न पैसिफिक ओशन में, और ये हवाई आइसलैंड्स हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। देखिए दोस्तों, हवाई आइसलैंड्स अमेरिका का एक पार्ट है, सेंट हेलेना ब्रिटिश का एक पार्ट है। और सेंट हेलेना काफ़ी फेमस है क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसे एग्जाइल यहीं मिली थी और उसकी मौत भी यहीं हुई थी। और सेशेल्स, शेसेल्स एक कंट्री है, और सोलोमन आइसलैंड्स भी एक कंट्री है दोस्तों। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो हमें इसमें पता लगाना है कि कौन सी पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, ये ठीक है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग 1906 में फाउंड की गई थी, बिल्कुल ठीक। ये फाउंड की गई थी नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, मोहसिन उल मुल्क। और सूरत स्प्लिट 1907 में हुई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इंडियाज़ कैपिटल फ्रॉम कैलकाता टू दिल्ली, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जब हम दोस्तों जो कैलकाता से दिल्ली जो कैपिटल का ट्रांसफ़र हुआ था वो 12 दिसंबर 1911 को हुआ था दिल्ली दरबार के दौरान, और इसकी घोषणा की थी जॉर्ज पंचम ने, जो उस टाइम इंडिया के एम्परर थे। और 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम हमारे वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें पता लगाना है कौन कौन से ठीक हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल टू लोकसभा फॉर रिकन्सिडरेशन। तो पहले देखते हैं मनी बिल होता क्या है। तो मनी बिल एक बिल होता है जो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट इसे रिटर्न नहीं कर सकता लोकसभा में। और रिटर्न वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये लोकसभा में प्रेजेंट ही उसकी परमिशन के बाद किया जाता है, तो इसीलिए वो इसे रिटर्न नहीं कर सकते। सेकंड देखते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक ऑर्डिनेंसेस इवन व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन। तो यह गलत है, प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर पार्लियामेंट सेशन में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स लेड इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर?
सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन इंडिया के कौन से स्टेट में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ केरल। देखिए इस तरीके को कुछ प्लांट्स होते हैं रबर के, और ये बार डायग्राम हमें साफ साफ दिखाता है कि टोटल 75% इंडिया का जो रबर प्रोडक्शन है वो केरल में होता है। बाकी इंपॉर्टेंट स्टेट्स जैसे कि त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, मेघालय और अदर हैं। टोटल तमिलनाडु और केरल मिलके ही 81% करीब इसका प्रोडक्शन करते हैं। और देखते हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है इसका। तो इसका हाईएस्ट प्रोड्यूसर है थाईलैंड, जो कि तकरीबन 38% रबर का प्रोडक्शन करता है। दूसरे महत्वपूर्ण देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील, अफ्रीका, वियतनाम। और इसमें देख सकते हैं हम इंडिया टोटल 4% का प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड लेवल पे। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया बॉर्डर म्यांमार? इंडिया के कितने राज्य की सीमा लगती है म्यांमार बॉर्डर के साथ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 4। आइए मैप में हम क्लियरली देखते हैं। पहला है मिज़ोरम यहाँ पर, फिर है मणिपुर, फिर है नागालैंड और फिर है अरुणाचल प्रदेश। इन 4 ही राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार के साथ। मिज़ोरम की कैपिटल है आइजवाल, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। टोटल 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है ये, और म्यांमार की कैपिटल है नेपिताफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं, उनकी लोकेशन बतानी है कि कौन सा कहाँ पर है। तो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज ये है वेलिंगटन तमिलनाडु में। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट ये है सिकंदराबाद में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये है बेंगलोर में। और काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ये है ऑप्शन नंबर 3 वेरेंट में। देखिए वेरेंट जो है एक मिज़ोरम का एक शहर है जहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल है। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू द इमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर? एसिड रेन किस वजह से होती है? तो हम सब जानते हैं एसिड रेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर की वजह से होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नाइट्रिक एसिड बना देते हैं और सल्फ़र के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, जिसकी वजह से रेन एसिडिक हो जाती है। नॉर्मली रेन का जो पीएच होता है वो 5.6 होता है, मगर एक बार एसिडिक होने के बाद इसका पीएच थोड़ा नीचे गिर जाता है, लगभग 4.2 से 4.4 हो जाता है। पीएच हम सब जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.35 से 7.45। और सल्फ्यूरिक एसिड को हम दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चंस में हमें टाउन्स दे रखे हैं और वो किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है, हमें ये मैच करना है। तो भद्रावती कर्नाटक की एक सिटी है और ये फेमस है स्टील प्रोडक्शन के लिए। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और कोयम्बटूर फेमस है दोस्तों इलेक्ट्रिकल मोटर्स के लिए। कपूरथला पंजाब में है और फेमस है रेलवे कोचेस के लिए। और सूरत हम सब जानते हैं वर्ल्ड की काफ़ी फेमस जैम कटिंग इंडस्ट्री है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लोकेशन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री
और हाफ मिनट ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। आइए देखते हैं कहाँ से होकर गुजरता है ये इंडिया में। तो दोस्तों टोटल 5 स्टेट से होकर 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट होकर गुजरता है। वो स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से होकर ये गुजरता है और ये 82 डिग्री और 30 मिनट्स ईस्ट में है प्राइम मेरिडियन के। यह प्राइम मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरती है। इसे 0 डिग्री माना गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? इन सब में से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइए एक डायग्राम देखते हैं। तो इस डायग्राम में साफ साफ दिया हुआ है कि सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेस की, फिर एक्स रेस, फिर यूवी रेस, फिर हमारी विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव्स। तो इस डायग्राम से हमें साफ साफ समझ आ गया है कि हमारे पिछले क्वेश्चन का आंसर होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। और इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ होती है लगभग 1000 नैनोमीटर से 0.01 सेंटीमीटर तक। वेवलेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वर द पोस्टल सर्विसेज ओपनड टू पब्लिक इन इंडिया? जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो पब्लिक के लिए कब ओपन हुई थी इंडिया में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1867 में। देखिए जो डलहौजी हैं वो पोस्टल सर्विस के फादर कहे जाते हैं इंडिया में, और पोस्टल सर्विसेज की स्थापना 1854 में हुई थी। प्रेजेंटली इंडिया में 23 पोस्टल सर्कल्स हैं। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ यूनिट्स ऑफ? सेल्यूलोज किससे मिलकर बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। देखिए जो सेल्यूलोज है ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर है अर्थ पर। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीमर है सेल्यूलोज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है। इस तरीके से ये बॉन्ड बनाता है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When ethanol reacts with potassium dichromate, which one of the following is produced? तो जब इथेनॉल पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक एसिड। आइए रिएक्शन देखते हैं। देखिए यह है इथेनॉल जब पोटेशियम डाइक्रोमेट से, जिसका फॉर्मूला K2Cr2O7 होता है, रिएक्ट करता है तो इथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, फॉर्म करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था भारत का? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिंग। जो कनिंग है वो उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858 तक चली थी और काफ़ी फेमस टॉपिक है ये डिफेंस एग्जाम्स में आने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले ये हैं कनिंग जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट? बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था? तो बक्सर का युद्ध होने की मेन जो वजह थी वो तो जो मिसयूज़ था फरमान का और जो ट्रेड एक्सपेंशन था ब्रिटिशर्स का वो थी। लेकिन जो एक पॉइंट था जिस पर आकर ये स्टार्ट हुआ वो मेनली हुआ था मीर कासिम ने, जब शाह आलम और शाहदौला के साथ हाथ मिला लिया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी। मीर कासिम जो नवाब ऑफ बंगाल थे, शाह आलम सेकंड जो नवाब ऑफ अवध थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने ब्रिटिशर्स पे हमला कर दिया था। इसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी और शाह आलम और मीर कासिम की बहुत बुरी हार हुई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज़ द सदर्न मोस्ट हिल रेंज इन इंडिया? इंडिया की सदर्न मोस्ट हिल रेंज कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्डमोम हिल्स। इन्हें कार्डमोम हिल्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में इलायची का प्लांटेशन होता है
इसीलिए इसका नाम भी कार्डमम हिल्स है। आइए मैप पर इसकी लोकेशन देखते हैं। ये सदर्न मोस्ट टिप पे कार्डमम हिल है, इससे ऊपर अनायमलाई हिल्स हैं, इससे ऊपर पलानिली हिल्स हैं, लेकिन कार्डामम हिल्स ये इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इवेंट्स दे रखे हैं, हमें मैच करने हैं किस लीडर से वो रिलेट करते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह रिलेट करता है सरदार पटेल से। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। चंपारण सत्याग्रह रिलेट करता है महात्मा गांधी से। ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जो 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। भूदान मूवमेंट का रिलेशन है विनोबा भावे के साथ। भूदान मूवमेंट 1951 में शुरू हुआ था। गदर मूवमेंट का रिलेशन है लाला हरदयाल के साथ। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं और उनकी लोकेशन के साथ हमें मैच करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ये है सिकंदराबाद में। नहीं, सिकंदराबाद नहीं, यह है बेंगलोर में। और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट यह है चेन्नई में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड यह है सिकंदराबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी यह है न्यू दिल्ली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the warship Admiral Gorshops joined the Indian Navy, what will be its new name? जो एडमिरल गोरशॉप था वो जब इंडियन नेवी को उसने ज्वाइन किया तो किस नाम से ज्वाइन किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS विक्रमादित्य। देखिए दोस्तों, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है यह हमने रशिया से ख़रीदा था 2004 में। और ये देखिए, ये INS विक्रमादित्य रिस्टोरेशन के बाद, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर गोरशॉप रशिया से जो हमने ख़रीदा था। और ये इंडियन सर्विस में INS विक्रमादित्य 2013 में आ गया था। 2004 में हमने इसे रशिया से ख़रीदा था। और एक और एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा INS विक्रांत अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है कोचीन में, जो कि 2022 तक आने की उम्मीद थी, मगर अब कोरोना के चक्कर में शायद इसे एक आध साल और आगे बढ़ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए फॉक्स स्टडी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉक्स स्टडी पर।